नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो चैनल है मेरा, कुछ अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम इस चैनल को बनाए हैं। और आज हमारे भारत देश में क्या हो चुका है कि इतना अंधविश्वास फैल चुका है कि आदमी उस चीज़ पर सोचना विचारना बंद कर चुका है और डायरेक्टली वो चीज़ को मानता है जो चीज़ को आदमी उस पर सोचना विचारना चाहिए कि क्या कैसे हुआ। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद पर कुछ चर्चा करेंगे, जो कि मेरा इस वीडियो से किसी भी आदमी के धर्म या आस्था पर हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम बस शिक्षित और तर्कवाद करना चाहते हैं। इसमें तर्क विचार कर कर आदमी को सोचने पर के लिए हम इस वीडियो को पर्पज से बना रहे हैं। तो मेरा कहने के मतलब है कि हम लोग आज के ज़माना में जो भगवान के खिलाफ मतलब भगवान के प्रति और ये भगवान को मानकर इतना पखंडवाद हो रहा है और इतना अंधविश्वास फैल चुका है लोगों में कि लोग यहाँ पे बिना सोचे समझे किसी भी आदमी पे विश्वास कर लेते हैं। और वो आदमी किसी हमारे बहू बेटी हो गए, बहन हो गए, मतलब आप इतना तक सोच नहीं सकते, उसको शोषण करते हैं। और यहाँ पे आदमी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं ये भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन हम एक चीज़ सोचने विचारने के लिए आपके पास छोड़ते हैं इस बात पे कि भाई वो भगवान कैसे हो सकता है। कोई आदमी हमको अच्छे अच्छे बात बता रहे हैं, ठीक है, माना कि मेरे हित के लिए बता रहे हैं, मेरे सही बात बता रहे कि भाई तुम जो जा रहे हो गलत रास्ता पे जा रहे हो, तुम सही रास्ता पे जाओ। तो वो सही बात है, लेकिन वो आदमी भगवान कैसे हो सकता है। और आदमी यहाँ पे हमारे इस देश में सबसे ज़्यादा उस आदमी को लोग भगवान मानने लगते हैं कि यही मेरा प्रभु है, यही मेरा कृष्ण है और ये कृष्ण का अवतार है, यही राम का अवतार है। और वो आदमी या ना कोई बलात्कारी होता है या ना कोई क्रिमिनल होता है, और जो अच्छे आदमी होता है उसको और उसका पद का वैल्यू नहीं दिया जाता। और मान के चलिए हम उस चीज़ पे क्यों ज़्यादा विचार करें। हमको जिस चीज़ पे विचार करना चाहिए, शिक्षा पे विचार करना चाहिए, हम लोग को विचार करना चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पे विचार करना चाहिए। तो हम लोग उस पे विचार कम करते जा रहे हैं और हम लोग जिस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो हम एक ही चीज़ आप लोग से कहना चाहेंगे कि भाई हम लोग ना खुद से विचार किया कीजिए, अपने लाइफ के क्या डिसीजन लेना है वो खुद से करेंगे। और रही बात गार्जियन का, तो गार्जियन के जो हम लोग को मम्मी पापा है, मतलब जो भी गार्जियन है, तो वो हम लोग को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमको है। लेकिन अगर वो आदमी हम लोग को मम्मी पापा है हो गए, तो अगर आदमी मतलब पहले जैसे कि अभी जो हम लोग गार्जियन पढ़े लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी जिन और उनके मम्मी पापा जो नहीं पढ़े लिखे हुए थे तो अंधविश्वास में जीते थे, ये हम मानते हैं। लेकिन अब मेरे मम्मी पापा पढ़े हैं और हम उनके मार्फत से हम पढ़े हैं, तो वो भी लोग अभी भी अंधविश्वास में है, इस चीज़ को हम मानते हैं। और वो आदमी तर्क नहीं करना जानते हैं और सीधे मानना जानते कि सही में कोई प्रभु है। तो प्रभु जो है हम लोग को माता पिता ही प्रभु है, और जो भगवान होता है वो हम लोग को माता पिता है, भगवान होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई किसी का मानना है कि भाई हम किसी आदमी के मतलब कोई प्रभु के पास जाए तो मेरा तकलीफ़ें दूर हो सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ इस बात पे हम विशेष गौर करना चाहेंगे कि माना कि हम उनके पास गए, मेरा तकलीफ़ें दूर हो जाए, तो काश ऐसा रहता तो हम उनके पास रोज़ जाते और रोज़ प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप ना जो इतना पाखंडवाद हो रहा है और इतना बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है और इतना आदमी गंदे पानी पी के मर जा रहे हैं और इतना आदमी अंधविश्वास में जी रहे हैं, तो हम प्रभु से यही मांगते कि प्रभु ये लोग को शिक्षा दीजिए
और शिक्षा के साथ साथ सोचने और विचारने की क्षमता दीजिए, जो खुद से सोच विचार कर कर सही रास्ता पे जा सके। लेकिन हम आपको बता दें, छः महीना साल भर पहले हम भी उसी अंधविश्वास में जी रहे थे जो मेरे पूर्वज जीते हुए आ रहे हैं। लेकिन हमने कुछ बुक्स पढ़े, कुछ समझे, तो उसके बाद पता चला नहीं, जो हमारे गार्जियन पढ़ते मतलब बता रहे थे वो अंधविश्वास है। और अंधविश्वास हम इसलिए कहेंगे, जिस चीज़ को हम जानते नहीं है उस चीज़ को हम मानते नहीं है। और हम जानेंगे इसी शर्त पे जब लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाए उनकी कृपा से। अगर लोग किसी मंदिर, मस्जिद या कहीं भी जाते हैं तो उससे किसी आदमी का भला हो जाए। जैसे कि मान के चलिए, अभी के जो नया नया बाबा लोग आए हुए हैं, तो बाबा लोग क्या करते हैं, अपने जादू मंत्र से क्या करते हैं कि भाई किसी की तकलीफ़ें दूर कर देते हैं, किसी की भूत बैताल हटा देते हैं, किसी पे कह सकते हैं आपकी मतलब बीमारियां सही कर देते हैं। तो मेरा उनसे एक कहने की बात है कि अगर आप ये सब कर देते हैं तो आप एक काम कीजिए, हम लोग हॉस्पिटल बंद कर हम आप ही लोग के पास आते हैं और आप क्या करिए, सभी लोगों का दुखे तकलीफ़ें दूर कर दीजिए। या नहीं तो आप एक काम कीजिए कि मतलब लोगों में जो जहाँ पे जैसे कि मान के चलिए किसी आदमी का दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु होने वाले हैं, दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो जाते हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले हम लोग को प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें कितने सारे आदमी के मृत्यु हो गए। तो ऐसा अगर वो रहते तो बता देते कि आज वहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा पहले बता देते, चाहे 10 मिनट भी पहले बता देते, तो हम लोग उस चीज़ को कवर कर लेते। लेकिन एक कहावत कहा जाता है गाँव देहात में, जो भी होता है ऊपर वाले की कृपा से होता है। लेकिन हम इस बात पे नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बात को हम लोग क्यों माने? अगर ऐसा बात रहता है तो हम ऊपर वाले की कृपा के भरोसे हम लोग बैठे रहते, हम लोग काम नहीं करते, नहीं खाते नहीं पीते, नहीं बैठे रहते। लेकिन ये आदमी अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है कि कोई चीज़ कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे सीधे एक शब्द में बात आता है कि जो भी हुआ है सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चलो यार, उतना हुआ तो ठीक है कि वो लोग मतलब ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चा जो अभी जन्म लेकर कुछ ही साल हुआ है और वो अपने लाइफ में कदम भी नहीं रखा, अपने जीने के तक के नहीं जाना है, और उसके साथ क्या होता है दुष्कर्म, जैसे कुछ बच्ची होती है तो हम न्यूज में सुनने कुछ दिन पहले ही की बात है, तो उसमें 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। तो क्या भगवान वहाँ पे नहीं था? अगर था तो कम से कम देखता, कुछ दिमाग लगाता और उसको बच्ची को बचाता। उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखा। लेकिन इस पे भी कुछ आदमी का तर्क होता है कि पिछले जन्म का कुकर्म हो, उसके वजह से उसको ऐसा हुआ है। लेकिन हम इस चीज़ पे एक बात कहना चाहते हैं, कोई ऐसा पिछला जन्म नहीं होता है जिसका कुकर्म बाद में मिलता है। लेकिन जो आदमी इस ज़िंदगी में अगर कोई गलती करता है तो उसको सज़ा इसी ज़िंदगी में मिलेगा। लेकिन उस बच्ची ने अभी तो ज़िंदगी जीना स्टार्ट भी नहीं किया था, जिसके साथ वैसा हो गया, और उसको इतना होने के बाद उसको मार के बिक दिया जाता है। तो भगवान वहाँ पे कहाँ चला जाता है? और हमारा देश इतने सालों से गुलाम था, और वहाँ पे जितने सालों से हम लोग का देश गुलाम था, वहाँ पे क्या होता था, बेटियों के साथ क्या होता है, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रोआ खड़ा हो जाता है। तो उस स्थिति में भगवान नहीं थे, और उस स्थिति में जो हम लोग को कुछ बुक्स ऐसा भी मिला है जिसमें ऐसे ऐसे बात लिखे गए हैं कि आदमी जाति में बांटा गया, तो जाति को कुछ ऐसे जाति जिसको भगवान के दर्जा दिया गया है। तो भाई मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आप अभी ना सोचिए, समझिए, तर्क कीजिए। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, और है तो सिर्फ माता पिता है। और दूसरी बात, भगवान रही बात, तो भगवान हम लोग के माता पिता ही भगवान है। और इसके अलावा अगर है तो कहीं मिल जाए तो उनसे मेरी कुछ सवालें रहेंगे, और सवाल उनसे कुछ पूछेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। तो इसमें आप लोग सोचते रहिएगा कि सब
ऊपर वाले की कृपा होता है तो ऊपर वाले कहीं नहीं है, और है तो नज़र नहीं आते हैं, और है भी तो गूंगा बहरा है। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो लोगों का तकलीफ़ें होता, इतना तकलीफ़ें होता, ज़रूर सुनता और उसका कुछ न कुछ इलाज निकालता। तो हम आपसे एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आप अंधविश्वास में मत जिए, और आप लोग को जो मेरे पूर्वज मानते आ रहे उस चीज़ पे आप सोचिए, विचारिए, और गलत है, जो चीज़ गलत है उसका विरोध कीजिए। नहीं कि आप एक अच्छे बच्चे बन के आप अपने मम्मी पापा का बात मान के आप उस चीज़ को मानिए। हाँ, जो गलत चीज़ है आपके मम्मी पापा मान रहे हैं, अगर आप पढ़े हैं लिखे हैं तो आप वो चीज़ को अपने गार्जियन के साथ शेयर कीजिए कि मम्मी पापा ये बात गलत है, और इसमें ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, और इसको जो मेरे ईश्वर थे उस चीज़ को क्यों नहीं दूर किए। और आदमी जैसे कि हम लोग अभी शिव भगवान होता है, कोई किसी भी बच्चे से पूछ दीजिए कि आप शिवलिंग की पूजा करके आए, जैसे शिवलिंग की पूजा करने वाले, शिवलिंग का मतलब क्या होता है उसका जवाब उसके पास नहीं होगा, लेकिन वो पूजा करते हैं और पूजा करके आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन उसके पास पूछने पर उसके पास उसके शब्द का जवाब नहीं निकलेगा। हम इस बात पे हम एक दिन और वीडियो बनाकर उस चीज़ पे डालेंगे कि शिवलिंग है क्या और किस स्थिति में है वो चीज़। लेकिन इस चीज़ के बारे में नहीं कि मेरे गार्जियन के जानकारी होता है, नहीं किसी को, और जिसके पास जानकारी होता है वो इस चीज़ को बताते नहीं, क्योंकि उनको शर्म लगता है। तो शर्म लगता क्यों है? जिस चीज़ को हम पूछ रहे हैं वो शर्म क्यों लगेगा? तो इस चीज़ पर हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे। अगर जो चीज़ गलत है उस चीज़ को हम लोग नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ पर आप सोचिए, विचारिए, और इस चीज़ पर आप जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की घटना है जिसमें कि कुछ एक बाबा है, उस बाबा ने लगभग 50-60 औरत महिलाओं लड़कियों के साथ रेप किया, मतलब उसको बलात्कार किया। और उसको आज कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको रिहा करें। ब्लैकमेल करता था, और वो किसके आड़ में करता था? वो भगवान के आड़ में करता था। लोग मतलब ऐसा सुने कुछ कि डरा धमका के, मतलब जैसे कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो मतलब ऐसे होता है। और रही बात भगवान, तो भगवान कभी किसी को डरा धमका नहीं सकता है। अगर बहुत सारे बाबा के भी बयान ऐसे हम सुनते आते हैं कि अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ गलत चीज़ हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अगर हम कोई चीज़ गलत करते हैं तो मेरे साथ गलत ही होगा, अगर हम किसी का सही करते तो सही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप इस चीज़ को नहीं मानिएगा तो ये हो जाएगा। तो अगर हम नहीं मानते तो क्या दिक्कत है भाई? अपनी ज़िंदगी में का हम खुद कमा रहे, खुद खा रहे, मतलब कमा रहे खुद से, खा रहे खुद से, चल रहे खुद से। तो ये जो प्रक्रिया है वो खुद हो रही है। और हम लोग को जो भी ऐसे कुछ बात होता है कि जो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसी कोई कृपा नहीं है। जो भी कृपा है हम लोग को माता पिता की कृपा है, और किसी की कृपा नहीं है। अगर हमारे माता पिता भी गलत चीज़ का, जैसे कि कोई गलत चीज़ का मतलब पूजा पाठन करते हैं, तो उस चीज़ पर हम लोग विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं। और ऐसे ही हमारे देश में भगवान पर से विरोध, मतलब भगवान पर से आस्था खत्म होता जा रहा है कि लोग इस चीज़ को फिर भी सोचने नहीं समझते हैं। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अंधविश्वास को दूर करें और बच्चे को अच्छा शिक्षा दें, जिससे आप वो खुद से तर्क करें, खुद से विचार करें।